हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करेंगे जब भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, उसकी प्लेट्स के बीच के रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है, तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस चार्ज on the surface of dielectric when the dielectric slab is inserted in between the plates of a capacitor। देखिए, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स का एरिया A और सेपरेशन को D कह दें। इस प्लेट को, इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। एग्री? और इसके बीच में जो फील्ड होता है वो कितना होता है इस रीजन में, वी नो इट वेल। दिस फील्ड इज इक्वल टू, इसको ई नॉट कह लें। ई नॉट मीन अभी यहाँ पर एयर रखा हुआ है, तो व्हाट इज ई नॉट? दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर द प्लेट्स। तो ये कितना होता है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू है, चार्ज ऑन द यूनिट एरिया ही तो सिग्मा होता है। याद आ रहा है? सिग्मा क्या होता है? चार्ज ऑन द यूनिट एरिया, और साथ में हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह लेते हैं। अब एक काम करते हैं, अब इस डायग्राम में ही हम चेंज लाते हैं। अब यहाँ पर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें बीच में, तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमें पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल दे आर पोलराइज्ड। या तो वो स्ट्रेच होंगे या रीओरिएंट होंगे, और इस तरह से होंगे कि नेगेटिव साइड इस तरफ हो जाएगी, पॉजिटिव जो उसका पोल होगा वो उस तरफ चला जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के पोलराइज होने के कारण ऑन द एवरेज नटशेल में यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज विच विल अपेयर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, और ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव प्लेट नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सरफेस के ऊपर। बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज कोई नहीं होगा बीच में। दिस इज हाउ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज पोलराइज्ड। ऐसा होने से इसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को एक अलग से फील्ड बनेगी। यदि बाहर वाली फील्ड को, जो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज थी, इसको हम ई नॉट कह दें, जिसका वैल्यू ये दिया है हमने, तो क्या यहाँ फील्ड बनेगी? यस। क्या इन चार्ज को कुछ नाम दे दें? लेट इट इज क्यू पी एंड दिस इज माइनस क्यू पी हेयर। क्यू पी इज पोलराइज चार्ज, इंड्यूस चार्ज। तो हमने क्यू पी नाम दे दिया इंड्यूस चार्ज को, और इस क्वेश्चन में यही करना है हमने, हाउ मच दिस इंड्यूस चार्ज इज। सोचिए हाउ टू फाइंड कि ये चार्ज है कितना, ये कितना चार्ज डेटा दिया हो तो कैन यू फाइंड दिस इंड्यूस चार्ज? ओके, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K है। तो इज इट पॉसिबल कि वी कैन फाइंड इट हाउ मच चार्ज इज इंड्यूस्ड हियर? वही हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव, तो क्या यहाँ फील्ड बनी? फील्ड बने कि नहीं बना? दिस इज जो फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, वो फील्ड कितना हुआ उसको EP नाम दे दें। EP कितना हुआ? जैसे ये निकाला था, दिस इज सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा बाई एप्सिलॉन नॉट, द सेम पैटर्न। लेकिन ये चार्ज कितना हुआ? वहाँ लिखा था Q बाई A, यहाँ आएगा QP बाई A आएगा। एंड दिस इज आवर EP नाउ। ओके, तो व्हाट इज रिड्यूस्ड फील्ड? ऑब्वियसली हुआ क्या, आप जानते हैं इस बात को कि ये फील्ड अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रही है। तो इस रीजन में जो नेट फील्ड रहेगा वो कितना रहेगा? डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में E नॉट टुवर्ड राइट साइड है और EP इज ऑन द लेफ्ट साइड, जिसको हमने नाम दिया EP, ये लेफ्ट को है। तो नेट फील्ड दिस माइनस दिस होता है कि नहीं? तो रिड्यूस्ड फील्ड जिसको हम E कह लेते हैं, तो E कितना हुआ? तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। इज इट क्लियर? ये फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज E नॉट 10 न्यूटन है, यहाँ फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज से 6 न्यूटन है। तो नेट फील्ड कितना हुआ? 4 न्यूटन फोर्स लगेगा ऑन द यूनिट चार्ज एंड टुवर्ड्स राइट इन द डायरेक्शन ऑफ E नॉट तो रहेगा। तो यही आता है ना। सो दैट कम्स आउट टू बी, दिस इज Q बाई A एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस QP बाई A एप्सिलॉन नॉट। सो दैट बिकम्स Q minus QP and this is A epsilon naught. This is the magnitude of the reduced field. Is it? We can find कि ये reduced field है. Okay. अब हमें reduced field का पता लग गया, तो is it possible कि हम चार्ज निकाल पाएं QP कितना है? हाँ, यदि इसका पता लग जाए, क्या कोई और रिलेशन इसको लिंक करें K के साथ? बट what is E? हमें पता है E होता है E नॉट बाई K. Is it? जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली जाती है और वो फुली कवर करती है किसी भी प्लेट्स के रीजन को, तो हमारा नेट फील्ड जो होता है उसको कम करने की कोशिश करती है बाई K। तो E इज E नॉट बाई K। तो दिस इक्वेशन नंबर 2 दैट बिकम्स नाउ, तो इक्वेशन 2 इज, इस E को लिखिए E नॉट डिवाइडेड बाय K, और यहाँ कितना आ गया? दिस इज Q
माइनस क्यू पी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट. ई नॉट का वैल्यू पता है आपको, दिस इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. साथ में यहाँ पर के भी है, तो के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी ए एप्सिलॉन नॉट. इस रिलेशन को यूज़ कर लीजिए और क्यू पी यहाँ से निकल जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं. दिस इज क्यू बाई के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी, सो दैट मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाई के. ये रिलेशन होगा. दैट मीन्स जो क्यू होगा ना, जो चार्ज यहाँ पर होता है, जिस तरह फील्ड कम हुई वैसे ये कम चार्ज कम हुआ. यहाँ पे चार्ज क्यू था, कितना कम हो गया, माइनस क्यू बाई के, जो बचेगा. सो दैट मीन्स क्यू टेकन आउटसाइड, दिस इज 1 माइनस 1 बाई के, दिस इज आवर इंड्यूस्ड चार्ज. तो इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू, वी कैन से इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्यू पी इज चार्ज विच वॉज सप्लाइड टू द बैटरी इंटू 1 माइनस 1 बाय के. राइट. सो ये रिजल्ट आप मेमोराइज कर लीजिएगा और इसको जहाँ भी यूज़ हो सके उसको यूज़ हम कर लेंगे. आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी लेते हैं. The question is that we are having a 100 microfarad capacitor, right? And this capacitor is connected to a battery of 50 volt, right? तो वैल्यू लिख लें इसकी. This is 100 microfarad capacitor, battery is 50 volt, and what they are saying is connected to 50 volt battery and charging battery is disconnected. This is disconnected. This line is very important. बैटरी को अपने डिस्कनेक्ट किया, मीन यहाँ पे कोई स्विच रखे थे और उस स्विच को आपने ऑफ कर दिया. ऐसा करने से क्या होता है, जब भी बैटरी को यूज़ करेंगे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए और बैटरी को हटा देंगे, दैट मीन्स जो चार्ज आपने सप्लाई किया है बैटरी के थ्रू, दैट चार्ज रिमेन कांस्टेंट. तो बैटरी को हटाने का मतलब हुआ चार्ज रिमेन कांस्टेंट. अब इसके ऊपर हम एक वीडियो करेंगे इसके तुरंत बाद. दैट वीडियो विल बी कि जब भी किसी सर्किट में बैटरी को जोड़े रखेंगे या बैटरी को हटा देंगे तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन फिलहाल यहाँ पे बैटरी को हटाने से क्यू रिमेन्स कांस्टेंट. कैन यू फाइंड कि वो क्यू कितना हुआ, यहाँ पे कितना चार्ज दिया आपने. यस, सी वी. व्हाट इज सी? 100 माइक्रोफैरेड 10 पर माइनस 6 इंटू वी, इट इज़ 50. सो दैट बिकम्स 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 3, राइट. दिस इज कूलॉम. तो चार्ज हमारा आ गया 5 मिली कूलॉम. ये तो हुआ वो चार्ज इस बैटरी ने सप्लाई किया इस कैपेसिटर को. अब कहते हैं कि नाउ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ के 2.5 इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर. हमने इसके बीच वाले पार्ट में एक स्लैब भर दिया जिसका के इज गिवन टू बी 2.5. सो हाउ मच चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस. डाइलेक्ट्रिक जो था ना, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर, यानी इधर और इधर कितना चार्ज आएगा. ऑब्वियसली प्लस क्यू यहाँ पर होगा, माइनस क्यू यहाँ पर, तो प्लस क्यू पी एंड माइनस क्यू पी. ये आपसे पूछा क्यू पी कितना होगा, तो अभी किया ना आपने इसका रिलेशन. व्हाट डू यू नो, व्हाट इज क्यू पी? क्यू पी इज क्यू 1 माइनस 1 बाई के. इज इट? क्यू अभी निकाल दिया आपने. क्यू इज 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 3. दिस इज 1 माइनस 1 बाई के. व्हाट इज के? 2.5. दिस इज 10 बाई 25. 2.5 था ना ये, तो दिस इज 5 2 ज़ा एंड 5 सा, तो दिस इज 5 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 इंटू 3 बाई 5 हो गया ये. तो 5 गेट्स कैंसिल, सो दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 कूलम और 3 मिली कूलम. So this is how we can find the induced charge on the dielectric.